या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी यानी माँ दुर्गा का द्वितीय स्वरूप का दिन है, जिनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। इनका नाम ही बताता है ब्रह्म अथवा तप, साधना और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली, यानी वे देवी जो कठोर तप और ब्रह्मचर्य का पालन करती है। माँ का महत्व एवं स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या, संयम और आत्म नियंत्रण की प्रतीक मानी जाती है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला, बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। यह साधना, शांति और ज्ञान का प्रतीक है। पुरानी कथा के अनुसार उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। इसी कारण उन्हें तप की देवी भी माना जाता है। उनकी उपासना से भक्त को तप, वैराग्य, सदाचार, संयम और जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों को ज्ञान, विद्या, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी यह सिखाती है कि दृढ़ निश्चय, आत्म संयम और निरंतर तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। उनका स्वरूप हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आए, धैर्य और संयम हमेशा बनाए रखना चाहिए। चलिए आइए माँ की पूजा एवं विधि हम जान लेते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ की आराधना के लिए हमें संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थान पर लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाकर माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करनी चाहिए। माँ को अक्षत, जल और फूल अर्पित करके माँ का आवाहन करना चाहिए। धूप दीप जलानी चाहिए। माँ को सफ़ेद या गुलाबी फूल चढ़ाने चाहिए। अक्षत, रोली, चंदन और सिंदूर भी माँ को अर्पित करने चाहिए। इसके पश्चात माँ का बीज मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः का 108 बार जप करके भी आप माँ को खुश कर सकते हैं। इसके पश्चात आप माता की आरती करके माता को भोग लगाइए एवं प्रसाद बांटिए। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर यानी चीनी और सफ़ेद मिश्री बहुत ही प्रिय होती है। पूजा में चीनी मिले हुए सफ़ेद पुष्प, दही और शहद माँ को अर्पित करना उत्तम माना जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखकर फलाहार करते हैं और पूजा उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से आत्म संयम, धैर्य और तप की शक्ति मिलती है। घर में शांति, समृद्धि का वातावरण बना रहता है। अविवाहित कन्याओं के विवाह संबंधी बाधाएं भी माँ के उपवास मात्र से दूर होती हैं। साधक को ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो आज हमने माता के व्रत का महत्व समझा। तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय माता दी।